एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमें करना है फैक्टराइज। पार्ट 1 फैक्टराइजेशन का पहला रूल कॉमन देखिए 4x प्लस 16y प्लस 24z। सबसे बड़ा टेबल 4 का है जिसमें 4 भी आता है 16 भी आता है और 24 भी आता है। इट मीन्स 4 इज कॉमन। वेरिएबल्स तीनों डिफरेंट हैं, कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं, तो आइए 4 को कॉमन ले लेते हैं। Here we are left with only x plus 4 4s are 16 y plus 4 6s are 24 z। this is the required answer. Now part 2, let's go for the common factors. एक्स स्क्वेयर्ड यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, इट मीन्स 1 प्लस 3 वाई, एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले चुके हैं, प्लस 4 y squared and z. No more factorization. This is the required answer. Now part 3. Look, 3 के टेबल में 3 आता है, 6 भी आता है और अगेन 3। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से वेरिएबल्स तीनों टर्म्स में कॉमन है। पी क्यू पी क्यू पी क्यू। तो आइए कॉमन फैक्टर्स को लिख लेते हैं। 3 पी क्यू। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ r बचा है, प्लस 3 2s are 6 और पी क्यू कॉमन ले चुके हैं। वी आर लेफ्ट विथ ओनली 3 प्लस 3 1 जा 3। पी क्यू हम कॉमन ले चुके हैं। वी आर लेफ्ट ओनली विथ एस। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ पार्ट 4, वी हैव गॉट 2 टर्म्स हियर। लुक, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकंड टर्म। लेट्स गो फॉर द कॉमन फैक्टर्स। 9 के टेबल में 9 भी आता है और 18 भी। लाइकवाइज क्यू आर यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है। इट मीन्स 9 क्यू आर कॉमन हुआ। एस स्क्वेयर्ड प्लस टी स्क्वेयर्ड यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी। तो आइए फर्स्ट टर्म को कॉमन ले लेते हैं। 9 क्यू आर एस स्क्वेयर्ड प्लस टी स्क्वेयर्ड। अब दोनों तरफ हम देखते हैं कौन सी चीज़ें बची हैं, उन्हें लिख लेते हैं। लुक, यहाँ पर हमने सब कुछ कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा। इट मीन्स वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 प्लस 9 2s are 18। Q1 और R1 हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पर सिर्फ Q1 और R1 बचे हैं। इन ब्रैकेट्स में मौजूद सब चीज़ें हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, कुछ और नहीं बचा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ पार्ट 5, लेट्स गो फॉर द कॉमन फैक्टर्स। आप देख सकते हैं x यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लिहाजा x टू द पावर 1 कॉमन ले लेते हैं। इसी तरह z स्क्वेयर्ड और यहाँ पर भी z स्क्वेयर्ड मौजूद है, लिहाजा z स्क्वेयर्ड और x टू द पावर 1 कॉमन हुए। इसी तरह आप देखिए कौन सा टेबल है जिसमें 16 भी आता है, 8 भी आता है और 12 भी आता है। गो फॉर द बिगेस्ट टेबल, दैट्स 4 के टेबल में 16 भी है, 8 भी है और 12 भी, लिहाजा
हम 4 को कॉमन लेंगे। यहाँ क्या बचा? कोई भी वेरिएबल नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा होता तो हम 1 लिखते हैं। लुक, 4 आर 16 माइनस, यहाँ x के ऊपर स्क्वायर है, हमने x टू द पावर 1 कॉमन लिया है, लिहाजा यहाँ पर सिर्फ x टू द पावर 1 बचा। जी स्क्वायर हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। 4 2 आर 8 प्लस x स्क्वायर और कॉमन लिया हमने x टू द पावर 1, इट मीन्स यहाँ पर x बचा। जी क्यूब्ड और हमने कॉमन लिया जी स्क्वायर, इट मीन्स सिर्फ जी टू द पावर 1 बचा हुआ है। 4 3 आर 12. No more factorization, so this is the required answer. Now part 6, we have got 3 terms here. Let me highlight them for you. Here it is. और फरमाइए, a यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लिहाजा हम a को कॉमन ले लेते हैं। इसी तरह x माइनस वाई तीनों टर्म्स में मौजूद है, लिहाजा इसे भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, इट मीन्स 1 माइनस ए स्क्वायर, जबकि ए हमने a टू द पावर 1 कॉमन ले लिया है, इट मीन्स यहाँ पर सिर्फ a टू द पावर 1 बचा। b और ये पूरा ब्रैकेट हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, a टू द पावर 1 हमने कॉमन लिया है, लिहाजा यहाँ पर सिर्फ a बचा। b स्क्वायर कॉमन नहीं लिया, इसे एज इट इज लिखेंगे और ये पूरा ब्रैकेट हम कॉमन ले चुके हैं। नो मोर फैक्टराइजेशन, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इन द एक्सरसाइज 4.1, वी आर सपोज टू फैक्टराइज पार्ट 1। गौर कीजिए, 4 टर्म्स आर गिवन हियर, 1 2 3 4। ना तो कोई कोएफिशिएंट कॉमन नज़र आ रहा है और ना ही कोई वेरिएबल। कोई फार्मूला भी अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो आइए पेयरिंग कर लेते हैं। इन दोनों टर्म्स का पेयर बना लेते हैं और इन दोनों टर्म्स का पेयर बना लेते हैं। आइए इन दोनों टर्म्स में से निकालते हैं कॉमन फैक्टर। x दोनों टर्म्स में मौजूद है, लिहाजा हम x को कॉमन लेते हैं। Here we are left with only 7 plus, and here we are left with only z. अब आप इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लीजिए। z1 यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी, तो हम z टू द पावर 1 कॉमन ले लेते हैं। Here we are left with only 7 and here we are left with z to the power 1। गौर कीजिए, दोनों ब्रैकेट्स सेम हैं, तो लिहाजा इन दोनों ब्रैकेट्स को हम एक ही मरतबा लिखेंगे। 7 प्लस z और एक दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें x प्लस z पुट करेंगे, and this is our required answer. Now part 2, गौर फरमाइए, क्या कोई कॉमन फैक्टर्स हैं? वेरिएबल्स में से कोई भी चारों टर्म्स में कॉमन नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता कोएफिशिएंट्स 9, 18, 6 और 12 चारों के चारों एक ही टेबल में आते हैं और वो टेबल है 3 का। तो आइए 3 को कॉमन ले लेते हैं। लुक, 3 आर 9, a स्क्वायर्ड b प्लस 3 6s आर 18, a b स्क्वायर्ड माइनस 3 2s आर 6 ac माइनस 3
4s are 12 BC. गौर कीजिए, ब्रैकेट्स के अंदर वी हैव गॉट 4 टर्म्स 1 2 3 4 और कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। तो आइए पेयरिंग कर लेते हैं। कॉपी आउट दिस 3 एज इट इज। अब आप कर्ली ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स जरूर लगाइए। इन दोनों टर्म्स में जो जो चीज़ें कॉमन हैं वो निकाल लीजिए। 3 के टेबल में 3 और 6 दोनों आते हैं, लिहाजा 3 कॉमन हुआ। इसी तरह a यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो a1 दोनों तरफ से हम कॉमन पिक कर लेते हैं। b1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो 3ab कॉमन हुआ। 3 1 जा 3, यहाँ हमारे पास a बचा हुआ है और b हमने कॉमन ले लिया, प्लस 3 2 जार 6, a कॉमन लिया हुआ है, b सिर्फ 1 बचा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन है। इसी तरह 2 के टेबल में 2 और 4 दोनों आते हैं, लिहाजा 2 कॉमन है। c यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, सो c इज ऑल्सो कॉमन। माइनस प्लस माइनस, 2 1 जा 2, वी आर लेफ्ट ओनली विथ a, c कॉमन ले चुके हैं। माइनस माइनस प्लस माइनस, 2 2 जार 4, c कॉमन लिया है, सो वी आर लेफ्ट ओनली विथ b। गौर कीजिए, ये दोनों ब्रैकेट्स कॉमन हैं। अब आप जो चीज़ें कॉमन नहीं हैं उन्हें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लुक, 3 3 जार 9 ab प्लस माइनस माइनस, 3 2 जार 6 c, ब्रैकेट्स लगा दीजिए और जो ब्रैकेट्स कॉमन हैं उन्हें सिर्फ एक मरतबा लिखिए। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ पार्ट 3, 1 2 3 4, वी हैव गॉट 4 टर्म्स हियर। सबसे पहले कॉमन देखिए, कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है। कोएफिशिएंट्स पर गौर फरमाइए, किस टेबल में ये चारों कोएफिशिएंट मौजूद हैं। 2 के टेबल में चारों कोएफिशिएंट आते हैं, लिहाजा 2 कॉमन हुआ। नाउ लुक, 2 3 जार 6 t माइनस 2 6s are 12 p प्लस 2 2 जार 4 t क्यू माइनस 2 4 जार 8 p q। वी हैव गॉट 4 टर्म्स। कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। आइए पेयरिंग कर लेते हैं। कॉपी आउट दिस 2 एज इट इज। कर्ली ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स जरूर लगाइए। इन दोनों में 3 कॉमन है। 3 के टेबल में 3 और 6 दोनों आते हैं, कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है। So here we are left only with t minus, now look, 3 2s are 6 p। अब इन दोनों टर्म्स पर गौर फरमाइए। 2 के टेबल में 2 भी आता है और 4 भी, लिहाजा प्लस 2 कॉमन हुआ। वेरिएबल्स देख लीजिए, मैच कर लीजिए, क्या कोई वेरिएबल कॉमन है? बिल्कुल है। q दोनों टर्म्स में मौजूद है, लिहाजा q को कॉमन ले लीजिए। 2 1 जा 2, सो हियर वी आर लेफ्ट ओनली विथ t प्लस माइनस माइनस, 2 2 जार 4
and we are left with the variable p. आप देख सकते हैं ये दोनों ब्रैकेट्स सेम हैं यानी कॉमन हैं, लिहाजा इन दोनों ब्रैकेट्स को हम सिर्फ एक मरतबा लिखेंगे t माइनस 2p। अब आप इस 2 को जो चीज़ें कॉमन नहीं हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 2 3 जार 6 प्लस 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 2 2 जार 4 q। So this is our required answer. Now part 4, 1 2 3 4. Again we have got 4 terms. गौर कीजिए क्या कोई कॉमन फैक्टर है? कोई भी वेरिएबल चारों टर्म्स में नज़र नहीं आ रहा और कोई भी कोएफिशिएंट भी कॉमन नहीं है। तो आइए पेयरिंग कर लेते हैं। आइए इन दोनों टर्म्स में देखते हैं क्या चीज़ कॉमन है। r। So here we are left only with r plus and here we are left with 9s। आइए इन दोनों टर्म्स को देखते हैं। माइनस कॉमन है। 7 के टेबल में 7 और 63 दोनों ही आते हैं, लिहाजा 7 कॉमन है। इसी तरह s यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी, लिहाजा s टू द पावर 1 कॉमन है। नाउ लुक, माइनस प्लस माइनस 7 1 जा 7। सो हियर वी आर लेफ्ट विद r माइनस प्लस माइनस 7 9 जार 63 and we are left with s to the power 1। नेक्स्ट स्टेप, गौर कीजिए दोनों ब्रैकेट्स कॉमन हैं, लिहाजा इन्हें एक मरतबा लिखेंगे r प्लस 9s। जो चीज़ें कॉमन नहीं हैं उन्हें भी ब्रैकेट्स में पुट कर दीजिए r माइनस 7s। So this is the required answer. पार्ट 5, गौर कीजिए कोई भी वेरिएबल चारों टर्म्स में मौजूद नहीं है। इसी तरह से डिनोमिनेटर्स पर गौर फरमाइए, इनमें से भी कोई भी कॉमन नहीं है। आइए पेयरिंग कर लेते हैं। इन दोनों टर्म्स में देखिए क्या चीज़ें कॉमन नज़र आ रही हैं। वाई स्क्वेयर्ड अपॉन 4, ये चीज़ें कॉमन हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, इट मीन्स 1 माइनस। अब यहाँ पर गौर फरमाइए क्या चीज़ बची है, सिर्फ और सिर्फ जी। अब इन दोनों टर्म्स में देखिए क्या चीज़ें कॉमन नज़र आ रही हैं। माइनस, लुक जी स्क्वेयर्ड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, सो इट्स कॉमन। टी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। इसी तरह डिनोमिनेटर 9 कॉमन है। अब देखते हैं क्या चीज़ें बची हैं। यहाँ कुछ नहीं बचा, इट मीन्स 1 माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर गौर फरमाइए क्या चीज़ें हमने कॉमन ली हैं और क्या बचा है, सिर्फ जी टू द पावर 1 बचा हुआ है, बाकी तमाम चीज़ें कॉमन ले चुके हैं। दोनों ब्रैकेट्स सेम हैं, कॉमन हैं, लिहाजा इन्हें हम सिर्फ एक मरतबा लिखेंगे 1 माइनस जी। जो चीज़ें कॉमन नहीं हैं उन्हें भी ब्रैकेट्स में पुट कर दीजिए।
वाई स्क्वायर्ड अपॉन 4 एंड माइनस जी स्क्वायर्ड टी अपॉन 9. This is the required answer. Now part 6. Once again we have got 4 terms. गौर कीजिए, क्या कोई वेरिएबल चारों टर्म्स में कॉमन है? बिल्कुल नहीं है। कोएफिशिएंट्स को देख लीजिए। याद रखिए, अगर न्यूमरेटर्स में कोई चीज़ कॉमन नहीं तो हमें डिनोमिनेटर्स को भी ड्रॉप करना पड़ेगा, भले कॉमन क्यों ना हो। तो आइए पेयरिंग कर लेते हैं। इन दोनों टर्म्स में क्या चीज़ें कॉमन हैं? 5 के टेबल में 10 भी आता है और 5 तो आता ही है, लिहाजा 5 कॉमन हुआ। इसी तरह वेरिएबल x कॉमन है और डिनोमिनेटर 11 भी कॉमन है। यहां पर गौर फरमाइए, 5 2s are 10 y, x हमने कॉमन ले लिया है, प्लस 5 1 5, x भी कॉमन है, सो वी आर लेफ्ट ओनली विद g। अब इन दोनों टर्म्स पर गौर फरमाइए। 7 की टेबल में 7 और 14 दोनों आते हैं, लिहाजा 7 कॉमन हुआ और y1 दोनों तरफ से कॉमन ले लीजिए। 11 इज ऑल्सो कॉमन, सेवन 2s are 14, y to the power 1, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। नाउ 7 1 7, y कॉमन है, सो वी आर लेफ्ट ओनली विद g। दोनों ब्रैकेट्स सेम है, कॉमन है, तो इन्हें एक मरतबा लिख लीजिए, 2y प्लस जी। जो चीज़ें कॉमन नहीं हैं उन्हें ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दीजिए, 5x ओवर 11 माइनस 7y ओवर 11। So this is the required answer. Now question number 3 in the exercise 4.1, हमें फाइंड करने फैक्टर्स। Part 1. गौर कीजिए, 3 terms are given, first term, second term and the third term. याद रखिए, जब कभी फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म आर परफेक्टली स्क्वायर्ड तो आपको यूज़ करना है फार्मूला नंबर 1, जो कि यह है ए स्क्वायर्ड प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर्ड इक्वल्स ए प्लस बी होल स्क्वायर्ड। तो आइए इस फार्मूले को फॉलो करते हैं। दिस इज ए एंड दिस इज बी। याद रहे, हमें इस फॉर्म से इस फॉर्म पर आना है। ए स्क्वायर्ड प्लस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर्ड। तो आइए ए का रूट ले लेते हैं। 4 का रूट है 2 और ए स्क्वायर्ड का रूट है ए। इसी तरह 9 का रूट है 3 और बी स्क्वायर्ड का रूट है बी। नाउ अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, यहाँ पर हम रखेंगे ए का रूट जो कि है 2
a और यहाँ पर हम रखेंगे b का रूट जो कि है 3b। सो स्टेप 1 इज डन। नाउ लेट्स गो फॉर द स्टेप 2। हमें इस फॉर्म में आना है। a, दिस इज a प्लस b, दिस इज b होल स्क्वायर आंसर। So part 2, 3 terms are given. This is the first term and this is the third term and both are perfectly squared. तो आइए स्टेप 1 करते हैं। a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर। 36 का रूट 6 है। x टू द पावर 4 का रूट है x स्क्वायर। 1 का रूट 1 ही होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द फार्मूला यहाँ पर हम पुट करेंगे a 6x स्क्वायर और यहाँ पुट करेंगे b जो कि है 1। सेकेंड स्टेप a प्लस b होल स्क्वायर आंसर। Now part 3. Look, 3 terms are given. This is the first term and this is the third term and both of them are perfectly squared. तो आइए फार्मूले को फॉलो करते हैं। स्टेप 1, a स्क्वायर प्लस 2a b फ्रैक्शनल पार्ट है प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर का रूट है x, 1 का रूट है 1, 4 का रूट है 2, x स्क्वायर का रूट है सिंपली x। आइए यहाँ पर पुट करते हैं a जो कि है x और यहाँ पुट करते हैं b जो कि है 1/2x। गौर कीजिए, अगर हम 2x को 2x से कैंसिल करते हैं तो वी आर लेफ्ट विद ओनली 1। एनीवे, नाउ लेट्स गो फॉर द सेकेंड स्टेप। a प्लस b whole square. This is the required answer. Now part 4. Look, 3 terms are given. This is the first term and this is the last term. Both are perfectly squared. तो आइए फार्मूले को फॉलो करते हैं। a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर। 81 का रूट है 9, y स्क्वायर का रूट है y। लाइकवाइज 64 का रूट है 8, z स्क्वायर का रूट है सिंपली z। यहाँ पुट करते हैं a को 9y और यहाँ पुट करते हैं b को 8z।
Second step, a plus b whole square. This is the required answer. Now part 5. Look, 3 terms are given. This is the first term and this is the third term. Both are perfectly squared. तो आइए स्टेप 1 की तरफ चलते हैं. a squared plus 2a b plus b स्क्वायर. 625 का रूट है 25. a टू द पावर 4 इसका रूट है a स्क्वायर और b स्क्वायर का रूट है सिंपली b. यहाँ a पुट कर दीजिए और यहाँ पर b पुट कर दीजिए. The second step, a 25 plus b a squared b whole square. So this is the required answer. Now part 6. Step 1, a squared plus 2a b plus b स्क्वायर. a स्क्वायर का रूट है सिंपली a. 0.04 का रूट निकालते हैं सिंपल कैलकुलेटर से. लुक, इट्स वेरी सिंपल. सबसे पहले आप टाइप कीजिए 0.04. रूट फाइंड करना है. लुक, इट्स 0.2. 0.2. So put here a and here b. Now let's go for the second step. Whole square. This is our required answer.